कई बार सुना होगा कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, ठाकुर जी का नाम लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में जो परेशानी है वो ऐसे के ऐसे ही है। तो आइए बताते हैं, ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आती है ना, तो हम मंदिर की ओर जाते हैं। किसी ने हमें बताया होता है कि जाओ ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओ और तुम्हारा जो भी दुख है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। या फिर किसी और ने ये बता रखा होता है कि जो कुंडली है तुम्हारी, तुम्हारे ग्रह हैं, ये थोड़े से कुंडली में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। हम कुंडली पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि ठाकुर जी पर। ठीक है। वो तो हमें किसी ने बता रखा होता है कि अगर तुम्हें ये समस्या है तो तुम प्रतिदिन मंदिर में जाओ, बांके बिहारी जी के लिए ये प्रसाद लेके जाओ, ये चढ़ा कर आओ। तो हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई भी समस्या है, वो ऐसे ही नहीं आई है, उसका भी कोई ना कोई कारण है। कई बार क्या होता है कि हम ईश्वर का नाम लेते ही नहीं हैं। तो देखो, तो सारी सृष्टि की रचयिता है। वो तो जिसको बुलाना चाहेंगे, जब बुलाना चाहेंगे तभी बुला सकते हैं। हमारी थोड़ी ना चलने वाली है। जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, सब कुछ उनके अंडर में है। जो हम सोचते हैं वो भी, और जो हम नहीं सोच सकते ना, वो भी ठाकुर जी की मर्जी से ही होता है। हमारी सोच से बहुत ज़्यादा परे है, हम सोच भी नहीं सकते वो इतना कुछ कर सकते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब हमें कोई बताता है कि तुम्हें ये समस्या है, तुम इस मंदिर में जाओ, हम उन लोगों की बातें सुनकर जाते हैं। वो सारी बातें भी ठाकुर जी को पता होती है कि ये व्यक्ति ऐसे आया है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, हम अपने विश्वास के साथ जाते हैं कि जो भी समस्या है ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे, अपने आप सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर हम इस भाव से जाते हैं, देखो, खुशी में हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता, क्योंकि ये जो बाहरी दुनिया है ना, जो ईश्वर पर कम विश्वास रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो इन्हीं में खोकर रह जाता है। कभी कुछ खरीदता है, कभी कुछ खाता है, कभी कुछ लेके आता है। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और हम होते भी हैं। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ है, अगर हम ईश्वर पर विश्वास मजबूत रखते हैं, तो हम चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा संतुलन बना रह जाता है। किस वजह से? क्योंकि हमारा ईश्वर पर विश्वास मजबूत है। ईश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हर परेशानी से, समस्या से छुटकारा मिले, सबसे पहली बात, किसी के कहने से ये ना सोचे कि मैं मंदिर जाऊं। वो आपको इतना खुद भी पता है कि भाई जिसने सारी सृष्टि रची है, जो सब कुछ करते हैं, सारी दुनिया को चलाते हैं, क्या उनके पास किसी के कहने से जाने की ज़रूरत है? क्या आपको कोई बोल दे आपकी कुंडली में आपका समय खराब है, आप उस पर विश्वास करोगे? या उस पर विश्वास करोगे जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है जो वापस कभी लेते ही नहीं हैं? ठीक है। अगर फिर भी हम उनको कुछ समय के लिए याद नहीं कर सकते, तो क्या वो लेने में समय लगाएंगे? एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जो ईश्वर है ना, हम उनकी संतान हैं। अब बच्चे चाहे जैसे भी हों, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा करते नहीं हैं। जो दे दिया है वो दे दिया है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी जो चीज़ें हमें मिली, हम उसको संभाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अब मानकर चलो कि आपके पिताजी ने आपको 1000 रुपये दिए, ये तो आपकी थॉट है कि आपको उस 1000 रुपये को कैसे इन्वेस्ट करना है, आप उस 1000 रुपये से क्या करना चाहते हो, आप वेस्ट करोगे या यूज़ करोगे। ऐसे ही ठाकुर जी ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को हमने यूज कैसे करना है। तो हमारी समस्या क्यों नहीं टलती है? क्योंकि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। हम लोगों पर विश्वास करना शुरू कर देते कि कुंडली का समय खराब है, नक्षत्र खराब है, आप ये उपाय कर लो, आप मंदिर में जाओ। वो नहीं,
हमारा ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत है कि ठाकुर जी सब खुद देख लेंगे, तो वो देखते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं देखते हैं। लेकिन जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं है तो वो कुछ नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुझे लगता ही नहीं है मैं कुछ करूँगा, मैं करता हूँ, तो मैं क्यों करूँगा। जब हम ठाकुर जी को महसूस ही नहीं करेंगे तो वो क्यों आएंगे। उनके तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो दिन रात याद करते हो, तो वहाँ रहेंगे, उनकी सुनेंगे। उनकी क्यों सुनेंगे जो उन पे विश्वास ही नहीं करता। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतनी बात कहना चाहती हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए। कुंडली नक्षत्र कुछ भी नहीं होता है, कोई उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कैसा भी समय है, सिर्फ विश्वास मजबूत रखिए। मेरा विश्वास है कि जो भी समस्या, जिस प्रकार की भी समस्या है, अपने आप चली जाती है, क्योंकि जिसका ध्यान ठाकुर जी में है ना, तो उसका कार्य ठाकुर जी स्वयं संभालते हैं। उसका कार्य कौन देखेगा, ठाकुर जी को पता है। इसका विश्वास तेरे ऊपर, ये तेरे से ही चला हुआ है, तेरे से ही चली हुई है। जो कुछ करना तेरे को ही करना है। तो दोस्तों, विश्वास मानिए, आपका सारा कार्य खुद बाके बिहारी खुद करेंगे। आपको एक घटना सुनाती हूँ। नरसिंह भगत का तो सबको ही पता है। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अपना सब कुछ श्री कृष्ण को दे दिया था, दान कर दिया था। जो भी गरीब थे, अपनी जो पूंजी थी उसके पास, सारी उसने दान कर दी थी। बहुत ही धनी सेठ था, तो उसने सब कुछ दान कर दिया। तो बेटे की शादी जब हुई थी तब उसके पास पैसा बहुत था, बहुत अच्छी शादी की थी। लेकिन बेटी की एक ही बेटी थी। अब उसकी सास भी थोड़ी सी लालची थी। उसने कहा कि तेरा बाप तो मोटा हो गया है, क्योंकि नरसिंह भगत ने, नरसिंह सेठ ने सब कुछ दान करके नरसिंह भगत बन गया था श्री कृष्ण का। तो आप सोच कर देखो, अब नरसिंह भगत का विश्वास मजबूत था कि स्वयं कृष्ण सब कुछ करेंगे। अब जो उनकी बेटी थी, उनका नाम हरनंदी था। तो हरनंदी की सास उसको ताने मारती थी, तेरा बाप तो कुछ नहीं लाएगा, वो तो मोटा हो गया है। तो बेटी हरनंदी कहती कि भाई बहुत कुछ दिया है मेरे पिताजी ने, ऐसे क्यों बोल रही हो। ये तो समय समय की बात है, कभी वो नरसिंह सेठ होते थे तो आज नरसिंह भगत है, क्या बात हुई। फिर भी वो सास मानती नहीं थी। आप विश्वास नहीं करोगे कि उसकी सास ने, हरनंदी का कोई भाई नहीं था, फिर भी भेली देकर भेजा और उनके पिताजी को वो भेली देकर आई। पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ दान कर रखा था, सिर्फ कृष्ण में विश्वास था। तो अब बेचारा भक्त आदमी था, भक्तों को ही लेकर पहुंचा पाटड़े पर, कुछ था नहीं पास। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने हरनंदी का भात भरा था और इतना धन लुटाया था, इतना धन लुटाया था कि सोने की मोहरों की बारिश हुई थी, सोने की बिस्किट की बारिश हुई थी। यह बात आज तक इतिहास में बार बार आगे आता है। आप कभी भी कोई भी बुक उठा के देखोगे, कुछ भी कहीं भी देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि हरनंदी का भात कैसा भरा गया था। तो दोस्तों, नरसिंह भगत का विश्वास मजबूत था कि स्वयं श्री कृष्ण ही मेरा करेंगे, जो कुछ करेंगे ये उनकी बेटी है, मेरी नहीं है। तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान हरनंदी का भाई बनकर आए थे और जो जो उसकी सास ने ताना लगा रखा था ना, उससे कहीं ज़्यादा ही ज़्यादा वो देकर गए थे। तो दोस्तों, अगर हमारा विश्वास मजबूत होता है तो ईश्वर आते हैं। किसी की कुंडली खराब नहीं होती, किसी का समय खराब नहीं होता, सिर्फ हमारा विश्वास खराब होता है। हम विश्वास ही नहीं करते हैं, हम ईश्वर पर ही विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। चलो कई बार दुख भी आ जाता है, लेकिन दुख के अलावा जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ दिया भी है। जब दुख दिया है तो भी कोई ना कोई बात रही होगी, कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा कि इस दुख से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी क्या वैल्यू है। ईश्वर हमें कुछ भी देते हैं बहुत सोच समझ कर देते हैं। उस चीज़ की अनुभूति, उस चीज़ का एहसास हमें कुछ समय के बाद होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। उस समय हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखना,
अपना ख्याल रखना। विश्वास से ही ईश्वर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।